ठीक है, आइए दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप लोगों के बीच में भूगोल का सिलेबस लेके आऊँगा, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके आधार पर जो है मैं आपको भूगोल बिल्कुल पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा, बस आपको यहाँ पे रेगुलर रहना है। जितना पढ़ाऊंगा डीपली आपको मोस्टली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आओ शुरुआत करते हैं। शुरुआत किससे करते हैं? भूगोल से। आपको पता है भूगोल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। हिंदी में अगर बात करें तो इसे क्या कहते हैं? भूगोल। हिंदी में बात करें इसे क्या कहते हैं? भूगोल। ठीक, अगर बात करें इसे भूगोल को हिंदी में दो शब्दों से मिलकर हम तोड़ सकते हैं या मिला सकते हैं, भू प्लस गोल। भू प्लस गोल। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और गोल का अर्थ क्या होता है? गोलाकार। गोल का अर्थ क्या होता है? गोलाकार। ठीक, यानी पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी जो है गोल है। ठीक, अरस्तु की एक किताब थी, अरस्तु की एक किताब थी, ठीक, जिसका नाम था, क्या नाम था? पॉलिटिक्स। क्या नाम था? पॉलिटिक्स। ठीक, ये पॉलिटिक्स ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि भूगोल। तो हिंदी में बात करते हैं भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है गोलाकार। अर्थात अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। अरस्तु की एक बुक थी पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर बात करते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया आपको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। ठीक, ज्योग्राफी क्या है? यूनानी भाषा का क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक, क्या? अध्ययन। अर्थात बात करें तो क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। ठीक, तो बात करते हैं, देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। अब बात करते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन है, यानी पृथ्वी का अध्ययन है, हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो ग्लोब के आधार पर, ग्लोब के आधार पर, या मैप के आधार पर। या तो ग्लोब के आधार पर कर सकते हैं या मैप के आधार पर। अगर बात करें ग्लोब, इसके जनक की बात करेंगे, यानी ग्लोब के जनक या ग्लोब के बारे में किसने बताया था? तो मार्टिन ब्रेहम ने। किसने? मार्टिन ब्रेहम। ठीक, मार्टिन ब्रेहम ने ग्लोब के बारे में बताया। अगर बात करें मैप की, तो मैप के जनक की बात करते हैं, मैप के जनक की बात करेंगे तो कौन है? अनेक्सीमेंडर। कौन? अनेक्सीमेंडर। ठीक, बात करते हैं मानचित्र, यानी भारत में ये कंसेप्ट लाया कौन था? तो भारत में ये कंसेप्ट, ठीक, ये कंसेप्ट कौन लाए थे? अरबी लाए थे। कौन लाए थे? अरबी लाए थे। और भारत का मानचित्र अगर बात करें, क्योंकि हर देश का अपना अपना क्या होता है? मानचित्र होता है, तो भारत का मानचित्र, ठीक, भारत का मानचित्र किसने बनाया? एनविले ने बनाया। किसने बनाया? एनविले ने बनाया। ठीक, कब बनाया? 1752 में बनाया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भारत का मानचित्र विश्व के मानचित्र पर, यानी भारत का, ठीक, इधर देख लो, भारत का मानचित्र, ठीक, भारत का मानचित्र विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था? ठीक, किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया था। किसने दर्शाया? टॉलमी ने दर्शाया। ठीक, इधर देख लो, बात करें अगर पृथ्वी का अध्ययन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो ग्लोब के आधार पर या मैप के आधार पर। ठीक है, या तो ग्लोब के आधार पर
या मैप के आधार पर। अगर ग्लोब की बात करते हैं तो इसके जनक की बात करते हैं मार्टिन ग्रेहम। मैप अर्थात मानचित्र के इसके जनक की बात करेंगे अनेक्सीमेंडर। और एक कंसेप्ट लाया कौन था, अरबी लेके आए थे। और भारत का मानचित्र किसने बनाया, एन विले ने बनाया। कब बनाया, 1752 में। भारत का मानचित्र विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था, टॉलमी ने। यहीं से टॉलमी से एक क्वेश्चन और बन जाता था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। किसने कहा था, ये टॉलमी ने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। किसने कहा था, टॉलमी ने। ठीक, तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ठीक, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है। ये किसने कहा था, ये कहा था कोपरनिकस ने। किसने कहा था, कोपरनिकस ने। ठीक, तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये किसने कहा था, टॉलमी ने। और ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये किसने कहा था, कोपरनिकस ने। अगर अब इनके पिता की बात करते हैं, यानी भूगोल के यानी पिता की बात करते हैं, तो भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस। यानी हिकेटियस को, ठीक, क्या कहा जाता है, हिकेटियस को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक किताब थी जस पीरियोडस। ठीक, जस पीरियोडस। ठीक, जिसमें इन्होंने भूगोल के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता। फिर बात करते हैं एक साइंटिस्ट और इरेटास्थनीज। ठीक, इरेटास्थनीज, इन्होंने जियोग्राफिया, ठीक, एक शब्द दिया था, या किताब की बात करें शब्द दिया था, जिसके आधार पर इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनने अपने जियोग्राफिका किताब में भूगोल को एक व्यवस्थित क्रम में सजाया था, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर बात करते हैं एक साइंटिस्ट और, आपको बात करते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, इन्होंने जो है दो थ्योरी दी, एक कॉस्मो और एक जलवायु विज्ञान। कॉस्मो और जलवायु, इन दोनों पर क्या किया था, अध्ययन किया था। इसलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इधर समझिए, हमने बात करी भूगोल की, तो हिंदी में ये दो शब्दों से मिलकर ना भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है गोलाकार। और अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी कैसी है, गोल। अरस्तु की एक बुक क्या थी, पॉलिटिक्स। ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि पॉलिटिक्स बुक किसकी थी, तो अरस्तु की। फिर बात करते हैं कि इसी को जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहेंगे। जियोग्राफी क्या है कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है क्या, अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन हम दो ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो ग्लोब के आधार पर या मैप के आधार पर। ग्लोब की अगर बात करें जनक कौन है, मार्टिन ब्रेम। और मैप की अगर बात करेंगे तो कौन है, अनेक्सीमेंडर। और यानी मानचित्र का कंसेप्ट कौन लेके आया था, अरबी लेके आए थे। और भारत का मानचित्र किसने बनाया था, एन विले ने बनाया था। कब, 1752 में बनाया था। भारत का मानचित्र विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था, टॉलमी ने। और टॉलमी से एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये किसने कहा था, टॉलमी ने कहा था। और ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। यहां तक कि इन चीजों के बारे में। फिर बात करते हैं कि जियोग्राफी तो है, जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, तो इन चीजों को आपको पता है कि हमें क्या करना है, पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, हम दूर से बता चुके हैं कि भूगोल में क्या पढ़ेंगे, हम पृथ्वी का अध्ययन। जैसे बात करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप एवं प्राकृतिक विभागों जैसे महाद्वीप, ठीक,
महाद्वीप। आप कमेंट बॉक्स में डालना कि महाद्वीप कितने हैं। फिर बात करते हैं महासागर की, फिर बात करते हैं महासागर की, फिर बात करते हैं नदियों की, फिर बात करते हैं वन क्षेत्र की, ठीक, फिर बात करते हैं समुद्र की, ठीक है। आदि चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। सीधे अगर बात करें ज्योग्राफी तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप व प्राकृतिक विभाग की बात करें, महाद्वीप, महासागर, नदियां, वन क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बात करते हैं इसके प्रकार यानी भूगोल के प्रकार, ठीक, भूगोल के प्रकार। भूगोल के प्रकार की बात बाद में करेंगे। पहले आपके लिए 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है कि महाद्वीप की कितनी संख्या है वो बताओगे, महासागरों की कितनी संख्या है वो बताओगे। एक क्वेश्चन यही से बताओगे कि भारतीय उपमहाद्वीप कितने हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कितने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में डालना, जिससे हमें भी पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको हमें किस स्तर से ले जाना है। तो इन स्पेशल जो बैच है हमने यूपीएसआई के देखते हुए स्टार्ट किया है। आप यहाँ पे रेगुलर रहें और ध्यान से पढ़ते रहें, एक भी हम क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भूगोल के प्रकार की। तो भूगोल के प्रकार कितने हैं? 3। पहला है मानव भूगोल। पहला कौन सा है? मानव भूगोल, ठीक, पहला कौन सा? मानव भूगोल। दूसरे की बात करते हैं गणितीय भूगोल। दूसरे की बात करते हैं कौन सा है? गणितीय भूगोल, ठीक, गणितीय भूगोल। और तीसरे की बात करते हैं तो कौन सा होगा? भौतिक भूगोल। कौन सा होगा? भौतिक भूगोल, ठीक। अब इन चीजों के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट इधर देख लो, इन चीजों के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर राइटिंग सही ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डाल लेना कि सब छोटा लिखा है या बड़ा लिखा है। उसके आधार पर हम लोग आगे जैसा भी होगा वैसा करते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को पहले मिटा लेते हैं आगे। तो देखो 2 बातें कहेंगे, क्योंकि कोई भी तैयारी हुई ना, बस तैयारी के लिए आप पसीना बहाना सीख लो, और पसीना जितना बहाओगे ना उतनी सुंदरता आएगी, ठीक है। और वर्दी ऐसे ना मिल जाएगी, वर्दी के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आओ फिर बात मैंने कही थी भूगोल के प्रकार की, इधर देख लो, भूगोल के प्रकार, ठीक। भूगोल के प्रकार मैंने बताए 3 प्रकार के। नंबर 1 क्या होगा आपका? मानव भूगोल। क्या हो गया आपका? मानव भूगोल, ठीक। फिर आपका मैंने बताया था कौन सा? गणितीय भूगोल, ठीक, गणितीय भूगोल। फिर आपको मैंने बताया कौन सा? भौतिक भूगोल, ठीक, भौतिक भूगोल, ठीक, भौतिक भूगोल। फिर बात करें मानव भूगोल के जनक की बात करेंगे तो मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। इनकी एक किताब थी, यानी इनकी एक बुक थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी का, ठीक, एंथ्रोपोजियोग्राफी का, जिसका अर्थ था मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक, मानव व्यवहार का अध्ययन। ये मानव भूगोल के जनक कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल, जिनकी एक किताब थी एंथ्रोपोजियोग्राफिका, जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक। भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो प्लियोपियन, ठीक, प्लियोपियन ये थे, ठीक। और गणित की बात करेंगे तो गणित विज्ञान के जनक कौन थे? थेल्स, ठीक। तो इन चीजों के बारे में फिर बात करते हैं कि भूगोल का विभाजन, यानी भूगोल का विभाजन, ठीक, भूगोल का विभाजन। तो भूगोल का विभाजन जो है 3 आधारों पर किया जाएगा। नंबर 1 विश्व का भूगोल, नंबर 1 विश्व का भूगोल, नंबर 1 विश्व का भूगोल, नंबर 2 विश्व का भूगोल, नंबर 2 भारत का भूगोल, नंबर 2 भारत का भूगोल, और नंबर 3 प्रादेशिक भूगोल। नंबर 3 क्या है? प्रादेशिक
भूगोल। इधर देख लो, मैंने बात करी भूगोल के प्रकार की, तो नभ भूगोल, गणितीय भूगोल और भौतिक भूगोल। अब भूगोल के विभाजन की बात करते हैं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। विश्व के भूगोल की बात करें तो विश्व के भूगोल में आप सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, महासागर, महाद्वीप, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूगोल की बात करेंगे तो भारत में भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय, यानी भारत के बारे में ही, ठीक है, भारत की वनस्पतियां, भारत की मिट्टी, भारत में जलवायु, ऊर्जा संसाधन आदि के बारे में पढ़ेंगे। प्रादेशिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि आप अपने प्रादेशिक क्षेत्र में जिस प्रकार का भूगोल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं कि भारत का भूगोल, यहां से बात करते हैं भारत का भूगोल, ठीक, भारत का भूगोल या भारत भूगोल तो बताइए। अब भारत के भूगोल में आप पढ़ोगे हो गया, उन चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे देखो, भारत के भूगोल में आप पहले पढ़ोगे भारत का, ठीक, भारत के भूगोल की अगर बात करें तो भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय, ठीक, क्या करोगे, भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में अगर बात करेंगे तो हम नाम, ठीक, फिर स्थिति, ठीक, स्थिति, फिर क्षेत्रफल, ठीक, फिर पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, ठीक, आदि चीजों के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत के भूगोल की, भारत का सामान्य परिचय, उसमें आपका नाम, स्थिति, क्षेत्रफल, पड़ोसी से आदि चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक, भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक, भारत का भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे तो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति कैसी है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो भारत की फिर बात करेंगे जलवायु की बात करेंगे, ठीक, भारत की मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है, भारत में पशुपालन क्या बात, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, परिवहन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर उद्योग के बारे में बात करेंगे, ठीक, ठीक, तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक। आगे आगे और भी चीजें जैसे ऊर्जा संसाधन के बारे में, ठीक है, यानी भारत के ऊर्जा संसाधन क्या है, ठीक है, तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो और लास्ट में आपका जो है विविध, यानी एक छोड़ा रहेगा विविध, और जो भी एक एक्स्ट्रा होगा उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, इन चीजों के बारे में। तो शुरुआत पहले करनी है भारत के भूगोल से ही करेंगे शुरुआत, ठीक है, किससे करेंगे, भारत के भूगोल से। अब बात करते हैं कि भारत का सामान्य परिचय, यानी भारत का सामान्य परिचय, ठीक, यानी भारत का सामान्य परिचय, यानी भारत का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, किन के बारे में, तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे नाम, क्या, नाम, और नाम जो है दो आधारों पर पड़े, ठीक है, एक औपचारिक, क्या, एक औपचारिक नाम, यानी एक भारत का क्या नाम है, औपचारिक नाम, और दूसरा क्या है, अनौपचारिक नाम, दूसरा क्या है, अनौपचारिक नाम, ठीक, अनौपचारिक नाम। औपचारिक में अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि संविधान के, ठीक, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में भारत का उल्लेख है, ठीक। संविधान में भारत को दो नामों से जाना जाता है, एक इंडिया, ठीक, और दूसरा भारत, ठीक, एक इंडिया और एक भारत। ये किसने दिया था, इंडिया शब्द जो है ये यूनानियों के द्वारा दिया गया था, और भारत शब्द जो है राजा दुष्यंत के पुत्र, ठीक, राजा दुष्यंत के पुत्र जो होते हैं, ठीक, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था, ठीक। अनौपचारिक में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे अनौपचारिक में भारत को क्या, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, ठीक। फिर बात करते हैं भारतवर्ष के नाम से, ठीक, फिर बात करें हिंदुस्तान के नाम से, ठीक, हिंदुस्तान के नाम से, फिर बात करें जम्बू द्वीप के नाम से, ठीक, फिर बात करें नाभिवर्ष के, नाभिवर्ष, ठीक, फिर बात करें तियांजू, ठीक, तियांजू के नाम से। आर्यवर्त और भारतवर्ष की बात करेंगे तो ये वेदों में देखने को मिलता है, ठीक। हिंदुस्तान जो है ईरानियों के द्वारा दिया गया शब्द था, और जम्बू द्वीप जो है वर्तमान में जो एशिया है उसे पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, और नाभिवर्ष और तियांजू ये चीन के द्वारा दिए गए अनौपचारिक नाम है, ठीक। स्थिति की बात करते हैं, अगर इसके स्थिति की बात करते हैं भारत की, तो भारत की स्थिति क्या है,
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है ये? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी कहाँ पे? एशिया में। और एशिया में भी कहाँ? दक्षिण एशिया में। ठीक, दक्षिण एशिया में। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही चीजों के बारे में बताएंगे। बस आप लोगों को क्या करना, जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन, और क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा, जितना आज पढ़ा दिया कल उतना मैं फिर से 5 मिनट का रिवीजन लूंगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद ही आपको जो है अगला क्लास मिलेगा। आप बस घर पे रहें, निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। आप मुझे यहाँ पे 30 मिनट दोगे, हकीकत बता रहे 30,000 की सैलरी दिलवा दूंगा। कितने? 30 मिनट दोगे, 30 मिनट, तो 30 मिनट में क्या दिलवा दूंगा? 30,000 की सैलरी दिलवा दूंगा। बस यही है कि आप रेगुलर रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ना उनके कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। थैंक यू।